हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं एंड क्या मैसेज आपको यहाँ एंजल नंबर्स की तरफ से आएंगे। ठीक है, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि धनु राशि के लिए क्या लिखा है, प्लीज़ बताइए। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 का टाइम। 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक और आया था साथ में, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इसे भी ले लेते हैं। चलिए 2 कार्ड्स आए थे। सो ओवरऑल यस, पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, न्यू स्टार्ट यूनिवर्स दे रहे हैं और विक्ट्री ऐसा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। पहली चीज़ तो मैं यही आपसे कहूँगी, एनर्जीज़ आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, एक्टिव रहोगे, फायरी एनर्जी है। ओके, और यस, कम्युनिकेशन पर बस ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, और न्यू स्टार्ट्स भी आपकी लाइफ में होंगी। कई चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है किसी का करियर नया स्टार्ट हो जाए, किसी का न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है या किसी का कोई हेल्थ इशू सॉल्व हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही हैं। करियर बहुत अच्छा कह सकती हूँ यहाँ आपके लिए। और अगर आपको लगता था कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, भगवान न्याय नहीं करते हैं आपके साथ, तो यहाँ पर आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस है। देखो, अब यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मतलब अगर आपके कर्म अच्छे हैं, ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ आपको फल मिलेगा। अगर आपके कर्म नहीं है सही तो देन उसके अकॉर्डिंगली भी पनिशमेंट भी मिलती है, हमें भोगना भी पड़ता है। तो सिंपल सी बात यही कहूँगी कि यहाँ पर न्याय है आपके लिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं। ओके, और अगर आपका कोई भी कर्म इंटेंशन आपकी ठीक नहीं है कभी भी, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा पेन भी आपको मिल सकता है। एक्शन ओरिएंटेड रहना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, कर्म करो, लगातार कर्म करो जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके गोल्स पूरे नहीं होते हैं। पहली चीज़ ये कहूँगी आपके लिए, किसी के साथ भी अन्याय मत करना। अगर आप एडवोकेट हो, जज हो, कुछ भी इस तरह के फील्ड में हो जहाँ आपको मतलब लोगों की सेवा करनी है, लोगों का भला करना है, तो आपको वहाँ पर किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना है। ओके, अगर आपने किसी के साथ इनजस्टिस करा तो उसका फल आपको देखने को मिल जाएगा, अपनी इसी लाइफ में बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ना आपसे कि जस्टिस है, न्याय है, लेकिन आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली है। तो अगर आप खुद भी इस फील्ड से रिलेटेड हो जहाँ पर आपको इस तरह के न्याय प्रणाली में आप भागीदार हो, कुछ भी है, तो आपको जो है इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, अहंकार से आपको दूर रहना है। ओके, प्रमोशन आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप जॉब में हो, बिज़नेस में हो, तो बिज़नेस में काफ़ी अच्छा आपका चल सकता है और न्यू बिज़नेस पार्टनरशिप भी आपकी दिखाई दे रही है। कुछ लोग कुछ पेपर साइन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप कोई डील कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। ये डील आपकी देखो मकान प्लॉट परचेज से भी हो सकती है रिलेटेड, या फिर आप जो है शादी के लिए मतलब कि जैसे लड़का लड़की कुछ देख रहे हो
ये भी यहाँ पर है चीज़ें। इसके अलावा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट साइन की बात है, तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए और आप पेपर साइन करो, ओके। या बिज़नेस आप कर रहे हो तो बिज़नेस पार्टनरशिप आपकी यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है, ओके। पर हाँ, आप बहुत ही एनालाइज कर रहे हो, देखभाल कर चीज़ें कर रहे हो और करनी भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे स्टडी के लिए, घूमने के लिए या किसी भी पर्पज़ से, तो उसके लिए भी यहाँ आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके काम बनेंगे, पेपर वर्क वगैरह सब आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप पैसे को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो कि पैसे को किस तरह से बैलेंस करा जाए। हो सकता है आपको स्कीम लेना चाहते हो, उसके बारे में आप सोचो, या फिर आप ये सोचो कि किस तरह से मतलब पैसे को इस्तेमाल करना है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है। तो एक पैसे को लेकर आपकी थिंकिंग चलेगी, थोड़ा सा पजल्ड आप रह सकते हो कि क्या सेविंग करूं, क्या करूं। इसके अलावा नॉट ओनली अबाउट सेविंग, आप जॉब में भी सोच सकते हो। ये जॉब, शायद आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने का भी जो है प्लान बनाए कि मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, ये भी यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो यस, एक जगलिंग वाला, एक कन्फ्यूज़न वाला आपका माइंड रहेगा किन्हीं दो डिसीजंस को लेकर। सिर्फ पैसा ही नहीं, जॉब में भी हो सकता है और बिज़नेस में भी कुछ नया खोलने की सोचो, या कोई रिलेशनशिप में भी कि इसमें रहूं या बाहर निकलूं। एक कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। आपको नेम फेम मिल रहा है, जिस फील्ड से भी आप रिलेटेड हो वहाँ आपको बहुत ही मतलब कि तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। एंड आप कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो लाइफ में, ऐसा यहाँ पर है आपके लिए। एंड पीसफुल एनर्जीज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा वुस्सा रहे, नहीं, बहुत शांत से आप रहोगे, ठीक ठीक रहोगे, ये मैं ज़रूर कहूँगी। इसके अलावा अगर आप सिंगल हो और शादी के लिए सोच रहे हो तो शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं। कुछ लोगों का शायद रोका और एंगेजमेंट तक भी बात हो जाए फिक्स, ओके। तो ये भी यहाँ आपके लिए डेस्टिनी में है। बाकी फैमिली लाइफ की बात की जाए तो यस, फैमिली लाइफ सबकी ठीक चलेगी, फैमिली के साथ आपका ठीक ठीक रहेगा, रिलेशनशिप सब चीज़ें ठीक रहेंगी, ओके। और ऐसा नहीं है किसी के साथ आप कुछ मतलब कि लड़ाई हो रही है, कुछ नहीं, सब चीज़ें शांत है, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 1 से लेकर 10 सितंबर आप लोगों के लिए न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है। यूनिवर्स आपको विजेता बना रहे हैं किसी चीज़ में, ओके। और इसके साथ ही न्यू स्टार्ट होगी। अब ये न्यू स्टार्ट आपके रिश्ते में हो सकती है, कोई नई दोस्ती हो सकती है किसी से, या शादी के बंधन में बंध रहे हो, ये हो सकता है, या नया करियर स्टार्ट करना, प्रीवियस करियर को छोड़कर तो कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो। तो यस, न्यू चीज़ें हैं एंड प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है यहाँ आपकी लाइफ में। गुस्से, वैसे गुस्सा आपको आएगा नहीं इस टाइम पे, पर फिर भी गुस्से से दूर ही रहना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और जो भी डिसीजन लो अपनी लाइफ का, बहुत ही आपको यहाँ पर जो है सोच समझ कर लेना है। एंड यस, काफ़ी पॉजिटिविटी है यहाँ आपके लिए इस टाइम में, ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की यहाँ आपके लिए, ओके। और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं धनु राशि के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025, प्लीज़ बताइए। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसे अपने पास रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड, किसी को बदसूरत नहीं कहना है, किसी को जज नहीं करना है। बॉडी से, लुक से हर किसी को भगवान ने बनाया है, हर कोई खूबसूरत है अपने आप में। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड, अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, आप खुद को ही जज करते हो, किसी दूसरे का तो छोड़िए, तो अगर आप खुद को भी जज करते हो तो आपसे कहा जा रहा है खुद से वैसे प्यार करो जैसे आप अपने बच्चों से करते हो। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उन्हें बताओ कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब एक्सप्रेस करो, मन में नहीं रखना है। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ, अगर आप जॉबलेस हो तो आपको कहा जा रहा है कुछ काम स्टार्ट कीजिए, न्यू जॉब लो, इससे आपका खोया हुआ मोटिवेशन, पॉजिटिविटी जो है वापस आ जाएगी, ओके। और देखते हैं एंजल नंबर्स यहाँ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं।
23 creativity, talent, joy, unique inspiration, expression and enjoyment. Embrace your creativity and talents to bring happiness into your life and those around you. अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ भी खुश रहना, सक्सेसफुल होना, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को सराहना चाहिए, अपने टैलेंट पर काम करना चाहिए। ओके, जो भी आपके अंदर टैलेंट है XYZ, उस पर काम कीजिए और उसको सराहो भी, एम्ब्रेस भी करो, तो आपको खुशी भी मिलेगी अपनी लाइफ में और जो आपके आसपास लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। रिलैक्स एंड स्टार्ट इन्जॉइंग लाइफ। रिलैक्स रहो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, तो अपनी लाइफ इन्जॉय करो। योर यूनिक क्रिएटिविटी कैन ब्रिंग्स जॉय टू अदर्स। अगर आप खुश रहते हो तो आप अपने आसपास के लोगों को भी जो है खुश रखते हो, क्योंकि वो भी आपको देखकर खुश रहेंगे। एंगेज इन अ क्रिएटिव एक्टिविटी दैट यू इन्जॉय। तो आपको इस दौरान क्या करना है, जिस किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, कोई हॉबी हो, आपका पैशन हो, लाइक सच एज पेंटिंग, राइटिंग और क्राफ्टिंग, तो आप वो चीज़ें लाइफ में कीजिए। मतलब इस दौरान आपको अपने पैशन पे काम करना है, अपनी हॉबी पे काम करो और इससे फिर क्या होगा, एंड शेयर द रिज़ल्ट विद समवन टू स्प्रेड जॉय एंड इंस्पिरेशन। और फिर अगर आपको बनाते हो, आप उसे दूसरों को दिखाओ, शेयर करो, आपको मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, छोटे मोटे कंपटीशन भी होते रहते हैं ना कहीं कहीं, मान लो ड्राइंग का हो रहा है, सिंगिंग का है, तो आप उनमें भी जो है पार्टिसिपेट कीजिए एज़ पर योर टैलेंट। और फिर जो रिज़ल्ट उसका आता है, आप जिस किसी भी रैंक में आते हो, टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 20 में, जो भी है आपका, तो जब वहाँ आपको एप्रिसिएशन मिलेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उस चीज़ को आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। ओके, तो अगर कहीं भी आपके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है तो आप अपने पैशन और हॉबी पे काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंजल्स ये कहना चाहते हैं 23 अब 23 233 पॉजिटिविटी। वाव, सिमिलर नंबर्स आपके लिए आ गए हैं। एंड नाउ पॉजिटिविटी, जॉय, होप, कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, माइंडसेट, स्प्रेड जॉय। अगेन स्प्रेड जॉय की देखिए आपके लिए बात आ गई है। दिस कार्ड ब्रिंग्स अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी एंड कंपैशन। तो काइंड हार्टेड रहना, दयालु रहना, आप एक अच्छे इंसान की तरह मतलब रहो, ये आपसे कहा जा रहा है। पॉजिटिव भी रहो। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू कैन स्प्रेड जॉय एंड होप इन योर लाइफ एंड इन द लाइफ्स ऑफ अदर। कंसीडर योर माइंडसेट एंड हाउ टू मेंटेन ऑप्टिमिज्म एंड होप। ओके, तो आपको क्या करना है, खुशियाँ बिखेरनी है। ये आपसे कहा जा रहा है, जिस तरह से आप खुशियाँ लोगों को दे सकते हो, अपनी लाइफ में ला सकते हो, उन पर ध्यान दीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि किस तरह से ब्रिंग, इन वॉट वेज कैन आई ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी इनटू माय डेली लाइफ एंड द लाइफ्स ऑफ दोज अराउंड मी। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि कैसे होगा ये पॉसिबल, सो परफॉर्म वन एक्ट ऑफ काइंडनेस और शेयर अ पॉजिटिव मैसेज विद समवन टुडे। तो आपको क्या करना है, इन 10 डेज़ में कोई भी आप एक अच्छा भला काम कर सकते हैं। काइंड एक्ट करो, जैसे मान लो आपने किसी एनिमल को फीड कराया, बर्ड को फीड कराया, किसी नीडी पर्सन की हेल्प करी, तो वो आपका एक्ट ऑफ काइंडनेस हो जाएगा, किसी भी तरह से किसी की हेल्प की तो। ओके, साथ ही आपको एक पॉजिटिव मैसेज जो है शेयर करना है, जैसे मोटिवेशनल कोट्स वगैरह होती हैं वो शेयर करो। एंड मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू मेंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक इन योर डेली इंटरेक्शन। और जब भी आप किसी से बातचीत करते हो तो आपका जो है रवैया बहुत ही लाइफ को लेकर एंड डेली मतलब इंटरेक्शन जो आपकी किसी से भी बातचीत हो ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लैक वाली फीलिंग आपको शो नहीं करनी है कि हमारी लाइफ में ये नहीं है, हमारी लाइफ तो बुरी है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। ये सारे जो नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव अफर्मेशन है ना, ये ब्लॉकेज बहुत बड़ी क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। तो आपके पास भले ही नहीं होना पैसा, फिर भी सोचो यस मेरे पास पीस है, गुड हेल्थ है, ये भी बहुत बड़ी वेल्थ होती है आपकी लाइफ में। आपके रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वेल्थ। ठीक है, माना लग्जरियस ख़रीदनी है अपने आपको लाइफ में, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कैश नहीं है, करेंसी वाली मनी की भले ही थोड़ी कमी हो आपकी लाइफ में, पर फिर भी आपको उसके अगेंस्ट नहीं बोलना कि नहीं है, आपको उसे सराहना है, ब्लेसिंग्स दो उसको, थैंक यू फील करो, ग्रेटफुल रहो। ओके, तो आप जितने डेली इंटरेक्शन में भी पॉजिटिव रहते हो, कंप्लेन मोड आपका नहीं रहता है, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करवाएंगे ही करवाएंगे। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बिकॉज ह्यूमन है, कॉन्शियस माइंड हमारा रियलिटी
को मतलब कि देखकर फिर डिसहार्टेड हम हो जाते हैं कि अरे ऐसा तो है नहीं, हम कैसे इमेजिन कर लें इतना पॉजिटिव। तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को। ओके, तो जितना पॉजिटिव आउटलुक आपका रहेगा, नज़रिया रहेगा, और कॉन्शियस एफर्ट आपको करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन है। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करनी है उस चीज़ में अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करो एंड नो कंप्लेंट। ओके, तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये थी धनु राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।